हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था मैंने लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंसेस का, वो आपने देख लिया होगा एंड वो अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, एंड ये पार्ट नंबर 2 है। और ये जो वीडियो है ये पार्ट है जो 100+ टॉपिक्स का हमने सीरीज चलाया हुआ है एसएससी जेई के लिए। ओके, ये मतलब नाम एसएससी जेई के लिए, लेकिन अगर आप एई के पेपर का तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल जेई का तैयारी कर रहे हो, एसडीई का तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल है। और गेट वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, इसमें उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो आपको फायदेमंद रहेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट का बेसिकली डाउट आया था कि सर कास्टिंग यील्ड के ऊपर वीडियो बना दो, तो उसकी पीपीटी मैंने तैयार कर ली है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। एंड कल वाली वीडियो के अंदर एक बोला था कि कोटिंग के ऊपर, ओके, इसके अंदर एक कोटिंग का कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो कोटिंग के कंसेप्ट के ऊपर जो वीडियो है इसके बाद आ जाएगा। तो ऐसे ही आप मेरे को कमेंट करके बताते रहो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर या मटेरियल साइंस के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो कमेंट जरूर करना है आपने क्या आपका रिक्वायरमेंट है, एंड उस हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे। ओके, सो जैसे आपको पता है योरपीडिया ऑलवेज आपको हेल्प करेगा जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आई होप अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया है तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। ओके, एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम, अब इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये होल है, ये होल, तो अगर शाफ्ट इस साइज की है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, क्लीयरेंस फिट मिलेगी। और अगर शाफ्ट इस साइज की है, ओके, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, इंटरफेरेंस फिट मिलने वाली है। और अगर शाफ्ट का साइज कुछ इस हिसाब से है कि इन दोनों के टॉलरेंस जोन ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको कौन सी फिट मिलेगी, तो आपको ट्रांजिशन फिट मिलेगी। ओके, ट्रांजिशन फिट। तो आपको पता है कि टॉलरेंस जोन पता है ना आपको, इसको टॉलरेंस जोन बोलते हैं, जो लिमिट्स ऑफ साइज के बीच में एक जोन होता है, इसको टॉलरेंस जोन, ये भी टॉलरेंस जोन। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ टॉलरेंस जोन आपको रिक्वायर्ड टाइप ऑफ फिट मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने होल का साइज क्या रखा, कांस्टेंट। ओके, होल के साइज का जो टॉलरेंस जोन है उसको फिक्स रखा। और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, अगर इसको नीचे लेके गया तो आपको क्लीयरेंस मिली, अगर इसको ऊपर लेके गया इंटरफेरेंस मिली, अगर इसको ओवरलैप किया तो ट्रांजिशन मिली। अब ऐसा ही एक और आपके पास फंडा हो सकता है क्या, कि आप क्या करो, यहाँ पे शाफ्ट को फिक्स कर दो। ये मैंने शाफ्ट का साइज फिक्स कर दिया। अब अगर मैं होल को इस साइज का बना दूं, ये, तो यहाँ पे होल बड़ा है शाफ्ट से, तो आपको क्या मिलेगा, क्लीयरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लीयरेंस फिट मिलने वाली है। ऐसे ही अगर मैं होल को स्मॉलर साइज का बना दूं एज कंपेयर टू शाफ्ट, तो आपको क्या मिलेगा, तो मेरे को सर इंटरफेरेंस मिलेगी, बिकॉज ये शाफ्ट इसके साथ इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, तो ये इंटरफेरेंस फिट मिलेगी। और अगर मैं होल को कुछ ऐसे साइज का बना दूं कि जो टॉलरेंस जोन है वो ओवरलैप करेंगे। ओके, अब अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसको देख लो। एंड यहाँ पे आपको ट्रांजिशन फिट मिलेगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, हमने जो इससे पहले एग्जांपल देखा उसमें मैंने होल का जो साइज है, और साइज ना बोल के हम बोल देंगे कि होल का जो टॉलरेंस जोन है उसको मैंने फिक्स किया। एंड जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है उसको मैंने वेरी करके, वेरी मतलब उसकी पोजीशन को वेरी करके मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फिट्स को ऑब्टेन किया। एंड इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है उसको फिक्स कर दिया, एंड जो होल का टॉलरेंस जोन है उसको मैंने वेरी किया, एंड उसको वेरी करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स मेरे को ऑब्टेन होगी। ओके, तो अगर आप इनमें से कोई भी आप सिस्टम ले सकते हो, लेकिन कौन सा सिस्टम लेना है उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिट ऑब्टेन करने के लिए टॉलरेंस जोन की पोजीशन को चेंज करते हो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अगर आप होल की टॉलरेंस जोन को फिक्स कर दो तो वैसे सिस्टम को बोलते हैं
होल बेसिस सिस्टम। अगर आप शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को फिक्स कर दो तो उसको बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब ये थोड़ा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन का भी कुछ ना कुछ बेसिकली काम आएगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन बुक्स के हिसाब से कैसे आपको पढ़ना है, बुक्स के हिसाब से थ्योरी पहले वो भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, टू ऑब्टेन डिजायर क्लास ऑफ फिट, कि कैसी आप फिट चाहते हो, आइदर द साइज ऑफ होल और आइदर द साइज ऑफ शाफ्ट मस्ट बी वेरी। तो अभी आपको ये लाइन बहुत सिंपली समझ आ गई होगी। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फिट्स। कौन कौन सी फिट्स होती हैं सर? क्लीयरेंस, इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन फिट्स। तो कौन कौन से सिस्टम यूज कर रहे हैं? होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो पहले तो यही बताएगा कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो सर 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, यहां से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नाउ वन बाय वन दोनों सिस्टम को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होल बेसिस सिस्टम को स्टडी करते हैं। ओके, तो होल बेसिस सिस्टम के अंदर हम करते क्या हैं, ये मेरे पास लाइन, जिसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन को जीरो क्यों, जीरो वर्ड क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज सर यहाँ पे डेविएशन जीरो होती है। अब मैं आपको पूरा होल नहीं बना के दिखाऊंगा, सिंपली मैं टॉलरेंस जोन बता रहा हूँ। ओके, तो होल बेसिस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो फंडामेंटल डेविएशन है होल की उसको जीरो ज्यूम कर लेते हैं। एंड फंडामेंटल डेविएशन होल की किसके बराबर होती है सर? लोअर डेविएशन के बराबर होती है। ओके, तो अगर मैं सिंपली पहले अलग से बना के आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अलग कलर लेके, सो दैट ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जीरो लाइन, तो अगर ये होल का टॉलरेंस जोन है तो इसको हम बोलते हैं अपर डेविएशन यूडी, एंड इसको बोलते हो आप लोग लोअर डेविएशन इक्वल टू फंडामेंटल डेविएशन। और अगर इसकी वैल्यू को जीरो पुट करूंगा तो ये जो टॉलरेंस जोन है ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या रिप्रेजेंट किया मैंने, ये जो होल का टॉलरेंस जोन है ये, इसका लोअर फेस एंड जीरो लाइन है जो, वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। तो अगर आपका बेसिकली अगर बोले कि होल बेसिस सिस्टम में क्या जीरो होता है, तो सर लोअर डेविएशन एंड फंडामेंटल डेविएशन जीरो होता है। ओके, अब इस केस में क्या है, शाफ्ट आपका जो टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट है उसको आपने इससे नीचे लाई करा है, तो इसका मतलब शाफ्ट स्मॉलर साइज है एज कंपेयर टू होल, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? क्लियरेंस फिट। तो ए के अंदर क्या मिल रहा है आपको? क्लियरेंस फिट। अब अगर आप दोबारा से वही होल का जो टॉलरेंस जोन है उसको आपने क्या रखा? फंडामेंटल डेविएशन जीरो कर दी, तो ऐसे कुछ आपने कांस्टेंट रखा। अब अगर आप शाफ्ट का टॉलरेंस जोन को यहाँ लेके जाओगे तो इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अगर आप शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को यहाँ रखोगे तो पूरा पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अगर इसको यहाँ रखोगे तो इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो जहाँ भी ओवरलैप होती है तो वहाँ आपको कौन सी फिट मिलती है? ट्रांजिशन फिट। अब यहाँ पे क्या है? जीरो लाइन एंड ये होल का जो टॉलरेंस जोन है उसको आपने ऐसे रखा, एंड शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को आपने उससे अबब लाई करवा दिया होल के। तो अगर ऐसा हो जाए दैट होल का जो टॉलरेंस जोन अबब लाई कर रहा है एज कंपेयर टू, सॉरी शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन अबब लाई कर रहा है होल से, तो आपको क्या मिलता है? इंटरफेरेंस फिट। तो इन तीनों डायग्राम में क्या रहा, जो होल का टॉलरेंस जोन है उसकी पोजीशन रही फिक्स। कभी आपने शाफ्ट को नीचे रखा, कभी ओवरलैप करवाया, एंड कभी इसको ऊपर लेके गए टॉलरेंस जोन को, तो आपको डिफरेंट टाइप फिट्स ऑब्टेन होगी। तो इसके रिलेटेड आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि कैसे कैसे है। अब जनरली आप होल बेसिस सिस्टम को ही यूज करते हो इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम में कौन सा सिस्टम यूज करते हो, तो आंसर इज होल बेसिस सिस्टम। अब ऐसा क्यों? बिकॉज होल को कैसे आप प्रोड्यूस करते हो सर? बाय यूजिंग ड्रिल। एंड होल की आप फिनिशिंग कैसे करते हो सर? बाय यूजिंग रीमिंग ऑपरेशन। ओके, तो आपके पास स्टैंडर्ड टाइप के ड्रिल भी होते हैं एंड स्टैंडर्ड टाइप के रीमिंग भी होते हैं, रीमर्स भी होते हैं। ओके, रीमिंग ऑपरेशन के लिए टूल यूज करते हैं रीमर। तो अब क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे को 3 पार्ट बनाने हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, तीनों के अंदर अलग अलग फिट चाहिए। एक के अंदर क्लियरेंस, एक के अंदर ट्रांजिशन, एक के अंदर इंटरफेरेंस। अब अगर मैं अलग अलग होल ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कितने ड्रिल चाहिए? 3 ड्रिल चाहिए एंड 3 रीमर टूल चाहिए। लेकिन अगर मैं होल का साइज फिक्स कर दूं एंड शाफ्ट के साइज को वेरी करके फिट्स ऑब्टेन कर लूं, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे सेम ड्रिल, यहाँ पे सेम ड्रिल एंड यहाँ पे सेम ड्रिल, बिकॉज यहाँ पे होल का साइज आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो अगर होल का साइज कांस्टेंट है तो एक ड्रिल एंड एक रिमर लगेगा। और आपको पता है कि इन टूल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप एक ही ड्रिल एंड एक ही रिमर यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड शाफ्ट ऑफ डिफरेंट साइज को प्रोड्यूस करना ईजी है ऑन द CNC मशीन और कन्वेंशनल लेथ मशीन के ऊपर। ओके, टू डिजायर्ड एक्यूरेसी।
तो इस केस में आपका क्या है, होल बेसिस सिस्टम इसीलिए प्रेफर भी किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ बुकिश लैंग्वेज वाली थ्योरी देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे देखो, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड द साइज ऑफ शाफ्ट साइज इज वेरीड टू गिवन वेरियस टाइप ऑफ to give various types of fit. In a hole basis system the fundamental deviation or lower deviation of hole is 0. समझ आया हमें? That is the lower limit of hole is same as the basic size. The lower limit of shaft and the higher dimension of the hole are varied. यहाँ पे आपने क्या किया है, एक तो आप इसको वेरी कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर लो आप लोग, आप हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट को वेरी कर सकते हो, और आप इसको भी वेरी कर सकते हो, होल की जो हायर लिमिट है उसको भी वेरी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ 3 वेरिएबल हैं एंड आपने लोअर लिमिट ऑफ होल को फिक्स कर दिया, तो वही इसने लिखा है द 2 लिमिट्स ऑफ शाफ्ट एंड हायर डायमेंशन ऑफ होल आर देन वेरीड टू ऑब्टेन डिजायर्ड टाइप ऑफ फिट। ओके सर, नाउ this type of system is widely adopted in industry as it is easier to manufacture shaft of varying size to the required tolerance. Okay, first of all shaft easy है बनाना। next standard size drills और रीमर्स, इसका काम क्या है अलग से मशीनिंग में पढ़ेंगे। कैन बी यूज टू ऑब्टेन वैरायटी ऑफ फिट्स बाय वेरिंग ओनली द शाफ्ट लिमिट विच लीड टू ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक ही ड्रिल एंड रीमर यूज किया आपने तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जो कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल। तो यही तो हमारा टारगेट है। नाउ शाफ्ट बेसिस सिस्टम देख लेते हैं, बहुत ईजी है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अगर होल बेसिस सिस्टम समझ आया तो ये भी आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हो आप, शाफ्ट की जो फंडामेंटल डेविएशन है उसको आप क्या कर देते हो, 0। अगर आपने फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट 0 किया, वो किसके बराबर होता है, अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, शाफ्ट टॉलरेंस। तो आपने शाफ्ट के टॉलरेंस, अब मैं शाफ्ट को पहले बना देता हूं यहाँ पे, ये 0 लाइन, और इसको अलग से बना लेते हैं सो दैट आपको नजर आ जाए किसी ब्राइट कलर से। ये 0 लाइन, ओके, एंड ये कुछ शाफ्ट, एंड इसको क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन, एंड इसको क्या बोलते हैं, इसका लोअर डेविएशन। एंड अपर डेविएशन इसके इसमें बराबर होता है फंडामेंटल डेविएशन। तो अगर इसको 0 कर दोगे तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, तो इस केस में ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, तो वही इस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शाफ्ट ये कुछ ऐसे है, पूरा शाफ्ट आपको नहीं दिखाया गया है, ओनली टॉलरेंस जोन। तो ये टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट एंड जो अपर सरफेस ऑफ शाफ्ट एंड 0 लाइन, ये 0 लाइन है, वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी ये फिक्स एंड ये फिक्स। तो अगर शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे लाई करे होल के टॉलरेंस जोन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लियरेंस। अगर ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ इतना ओवरलैप किया, यहाँ पूरा ओवरलैप किया एंड यहाँ पे इतना, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिशन फिट। और अगर होल का टॉलरेंस जोन नीचे लाई करे एज कंपेयर टू शाफ्ट, तो आपको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस फिट मिलती है। तो ये भी आपका सिंपल था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर आप होल बेसिस सिस्टम यूज करते हो तो इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ओके, कई बार क्या होता है आपके पास, दैट आपने देखा होगा कि शाफ्ट का साइज आपको कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है। कौन से एग्जांपल में, वो भी आप लोग आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, वर्कशॉप के अंदर एक ऊपर शाफ्ट होती है ऐसे, एक ऊपर शाफ्ट लगी होगी जिसको आपने यहां पे सपोर्ट किया होगा। ओके, बेरिंग्स के अंदर ये, एंड इसके ऊपर आपने पुली लगा दी फॉर एग्जांपल यहां पे, एंड पुली के साथ आपने बेल्ट डाल दी, एंड यहां पे ये मशीन नंबर 1 आपने चला दी, एंड यहां पे एक और छोटी वाली पुली लगा दी, एंड इसके ऊपर बेल्ट लगा के यहां पे मशीन नंबर 2। ये पुराने टाइम में यूज़ करते थे, अब नहीं यूज़ करते नॉर्मली। तो इस शाफ्ट को आपने एक कॉमन पावर सोर्स से जोड़ के रखा है, तो ये पूरा पावर सोर्स इस शाफ्ट को रोटेट करेगा एंड ये शाफ्ट इन दोनों पुलियों को रोटेट करेगी एंड उससे मशीन्स चलेंगी। अब यहाँ पे शाफ्ट का साइज क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे आप देखो दैट ये एक बेरिंग है, ये एक बेरिंग है एंड एक बेरिंग फॉर एग्जांपल सेंटर के अंदर है। ओके, सो दैट ये बेंड ना करे। अब अगर आप बेरिंग एंड शाफ्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको कौन सी टाइप की फिट रिक्वायर्ड है, क्लियरेंस फिट रिक्वायर्ड है क्योंकि रोटेट करना है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे पुली है
एंड यहाँ पे शाफ्ट है, और पुली और शाफ्ट को एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं रिक्वायर्ड होता है, उनको इकट्ठे सेम आरपीएम के ऊपर रोटेट करना है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस फिट रिक्वायर्ड है, तो क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस फिट रिक्वायर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, जो आप पुली के अंदर वाला होल है उसका साइज अलग रखोगे एंड बेरिंग का साइज अलग रखोगे, तो यहाँ पे आपने होल का साइज वेरी कर दिया, शाफ्ट का साइज कांस्टेंट मेंटेन किया, एंड उससे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स ऑब्टेन होगे। ओके, अब यहाँ पे शाफ्ट को आपने डिफरेंट साइज का क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे शाफ्ट जो बहुत लंबे लेंथ का होता है, बहुत ज़्यादा बेसिकली वी कैन से लॉन्ग होता है, वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड साइज का, तो आपको उससे क्यों फालतू में छेड़खानी करनी है अगर अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दिस सिस्टम इन विच द डायमेंशन ऑफ शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट एंड होल साइज इज वेरीड टू ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स इज कॉल्ड और रेफर्ड एज शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ये हमने पढ़ लिया है। इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल डेविएशन और अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0। ओके सर, दैट इज द हायर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू बेसिक साइज। ओके, द डिजायर्ड क्लास ऑफ फिट इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, लोअर लिमिट कौन सी है, ये वाली लोअर लिमिट, इसको वेरी करके चेंज कर सकते हो, एंड बोथ द लिमिट ऑफ होल, होल को तो चेंज कर सकते हो। दिस सिस्टम इज नॉट प्रेफर्ड इन इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला था कि ये इंडस्ट्री में प्रेफर तो नहीं किया जाता, एज इट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइज टूल्स एज रीमर, ब्रशेस एंड गॉजेस विच इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। ओके, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट होल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपका डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड है, जिससे इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स ऑफ बेसिकली वी कैन से मशीनिंग है, वो हैम्पर हो जाएगी। ओके, बट it is normally preferred where hole dimension is dependent on the shaft dimension and is used in situation where the standard shaft, here you can see standard shaft का meaning क्या है, जो market के अंदर available होते हैं, determines the dimension of mating parts such as coupling, bearing, collars, गियर्स एंड बुशेस। तो गियर में आपको कौन सी फिट रिक्वायर्ड होगी, इंटरफेरेंस फिट रिक्वायर्ड होगी, एंड बेरिंग के अंदर आपको क्लियरेंस फिट रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे क्लियरेंस फिट रिक्वायर्ड होगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स जो ऑब्टेन करते हैं आप लोग, इसका साइज वेरी करके ऑब्टेन करते हो रादर देन शाफ्ट का साइज वेरी करके। ओके, आई होप फ्रेंड्स मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम एंड होल बेसिस सिस्टम में आपको डिफरेंस समझ आ जाए। ओके, नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नॉर्मली आपको मशीन डिज़ाइन की बुक के अंदर मिल जाएगा ये डायग्राम, एंड आपको ये बेसिकली जो मशीन ड्राइंग होती है उसके अंदर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, होल एंड शाफ्ट दोनों के लिए ये बना है। अब आप देखो ई आई एंड ई एस, आपने देखा है कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन वगैरह हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास एक वी कैन से फॉर एग्जांपल आपने एक बेसिक साइज लिया 50 mm। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी टॉलरेंस इसके ऊपर रख दोगे तो जितना मर्जी फंडामेंटल डेविएशन, हमने कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बना के रखा है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच बेसिक साइज, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच बेसिक साइज, फॉर एग्जांपल मेरे को होल बनाना है। ओके, तो होल के लिए ये वाला डायग्राम लगेगा एंड शाफ्ट के लिए ये वाला डायग्राम लगेगा, ये होल एंड ये शाफ्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच बेसिक साइज आपके पास कितने टाइप के फंडामेंटल डेविएशंस अवेलेबल हैं, तो आपके पास सर 28 फंडामेंटल डेविएशंस ऑब्टेन्ड हैं, बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए टाइप जो होल है इसकी फंडामेंटल डेविएशन इतनी, एंड जो बी टाइप होल है इसकी फंडामेंटल डेविएशन इतनी, एंड सी टाइप का इतना। ऐसे आप देखो सी डी, डी ई, ई एफ, एफ, एफ जी, जी एच, और ये याद रखना है आपने, एच टाइप का जो होल होता है उसके लिए फंडामेंटल डेविएशन कितनी होती है, 0। ओके, ऐसे ही उसके बाद आप नीचे जाते जाओगे तो एच तक, और वी कैन से ए टू एच, तो फंडामेंटल डेविएशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऊपर लाई कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने ये तो डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया सर 50 mm का मेरे पास होल है और उसके लिए मेरे को ए टाइप का फंडामेंटल डेविएशन रिक्वायर्ड है। अब फंडामेंटल डेविएशन तो आपको एक लिमिट बताएगा, अपर लिमिट आप देखो, ये वाला जो एक हैश्ड पार्ट है ये ऊपर से क्या है, ओपन, तो आपको अपर लिमिट भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आगे 18 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ISO
ISO सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहला आप इतना दे सकते हो टॉलरेंस, उसके बाद टॉलरेंस इतना दे सकते हो, उसके बाद इतना इतना, तो ऐसे आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 18। तो अगर मैं बोलूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू 50 mm बेसिक साइज, आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं होल्स के? तो सर 28 तो मेरे पास फंडामेंटल डिवीजन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फंडामेंटल डिवीजन 16 18 आपके पास क्या है? ये टॉलरेंस ग्रेड्स ऑब्टेन है, इसको टॉलरेंस ग्रेड बोलते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ होल्स मिल जाएंगे। इसको मैं बता देता हूँ आपको, 28 इंटू 18 जो मेरे पास आंसर आएगा 504। तो 504 होल्स अवेलेबल है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच बेसिक साइज। सिमिलरली आप देखो शाफ्ट, तो शाफ्ट में यहाँ से उल्टा स्टार्ट होगा, यहाँ पे ए टाइप पॉजिटिव है, यहाँ पे ए टाइप नेगेटिव होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे फंडामेंटल डिवीजन आपकी, ये फंडामेंटल डिवीजन ये, तो ए टू एच आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव, एंड एच टाइप में यहाँ भी फंडामेंटल डिवीजन 0 होता है, ये याद रखना आपने, यहाँ पे भी 0 होता है ये, एंड उसके बाद ये पॉजिटिव। अब क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि अगर आप फॉर एग्जांपल एच टाइप शाफ्ट ले लो, ओके, या आप ऐसा बोल दो कि मेरे को एच टाइप होल मिल गया, ये मेरे को एच टाइप होल मिल गया। अब अगर मेरे को क्लियरेंस चाहिए तो मेरे को शाफ्ट कौन सी लेनी पड़ेगी? तो क्लियरेंस आपको कब मिलती है? जब होल से स्मॉलर साइज होता है किसका? शाफ्ट का। तो आपको ये भी क्लियरेंस देगा, ये भी क्लियरेंस देगा, ये पूरे आपको क्या देंगे? क्लियरेंस देंगे। तो जी तक तो आपको ऐसे बोल लो, एच तक आपको क्या मिलेगा? क्लियरेंस मिलने वाला है। और उसके बाद आप लोग याद रखना कि पी तक आपको क्या मिलता है? इंटरफेरेंस। ये आपको पी तक मिलता है इंटरफेरेंस, एंड उसके सॉरी आपको ट्रांजिशन फिट मिलता है पी तक, एंड उसके बाद आपको इंटरफेरेंस फिट। क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो ये कुछ था सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स के बारे में। अब ये वही थ्योरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ISO system defines 28 classes of basic deviation for hole and shaft, which is marked by capital letter A, B, C to ZC with exception of I, L, O, Q, W। यहाँ पे ये लेटर्स यूज़ नहीं किए जाते, एंड स्मॉल लेटर किसके लिए यूज़ करते हो आप लोग? शाफ्ट के लिए। ओके, द ISO system of limits and fits comprises 18 grades। उन ग्रेड्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? IT 01, IT 0, IT 1 अप टू IT 16। तो 1 to 16 कितने हुए? 16, एंड 0 1 एंड 0 ये 2, तो टोटल कितने हुए आपके पास? 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस टू इंडिकेट द लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच टाइप ऑफ फंडामेंटल डिवीजन टू कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फंडामेंटल डिवीजन के लिए 18 ग्रेड्स हैं। एंड यहाँ पे IT का मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी है। एंड ये मैंने बताया फॉर एच टाइप ऑफ होल एंड एच टाइप ऑफ शाफ्ट फंडामेंटल डिवीजन इज 0। तो आई होप आपको ये पता चला होगा क्या मीनिंग है इसका। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब अगर आप देखो IT 01 को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, 0 को कैलकुलेट करने का ये, तो यहाँ से आप लोग याद रखो अगर गेट का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आपको ज़्यादा आप बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो ये भी याद रख सकते हो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इससे यहाँ से यहाँ तक 6 to 16 ये इक्वल टू 10I 16I 25 40 64 100 160 250 ये। अब यहाँ पे I को कैलकुलेट करने का तरीका है, I इक्वल टू 0.453 क्यूब रूट ऑफ D 0.001 D, एंड यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा ये किसके अंदर आएगा? माइक्रॉन्स के अंदर। अब यहाँ पे D क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सो D इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लोअर एंड अपर डेविएशन। तो आपके पास दो बेसिकली लिमिट्स ऑफ साइज होती हैं, एक अपर लिमिट एंड एक लोअर लिमिट। उसका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन कर लो, ओके, अब उसका ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे आपको नहीं करना एक्चुअली, पर्टिकुलर डायमेट्रिक स्टेप, ओके, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक स्टेप विद इन विच द गिवन और चूजन डायमीटर D लाइज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे शाफ्ट का साइज है 51 mm, तो 51 mm यहाँ पे कौन से स्टेप के बीच में लाई कर रहा है? 1 to 3 आंसर इज नो, 3 to 16 नो, तो यहाँ पे 50 to 80 लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 50 मेरे पास क्या है? D मिनिमम, एंड 80 क्या है? D मैक्सिमम।
तो ये दो लिमिट्स ऑफ साइज हो गया। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो इसका अंडर रूट करने के बाद आपके पास d की वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे d किससे आएगा आपके पास mm में। तो ये d की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। आप वैल्यू पुट करोगे mm के अंदर, लेकिन आंसर आपका किसके अंदर आएगा, माइक्रॉन्स के अंदर। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब आपने। अब जैसे ही आपने i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो क्वेश्चन में बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने देके रखा कि होल इक्वल टू 50 और h फॉर एग्जाम्पल h7। अब यहाँ पे 50 का मीनिंग क्या है, बेसिक साइज, कि उसका बेसिक साइज 50 होगा। एंड h का मीनिंग क्या है कि इसका फंडामेंटल डेविएशन कितना है, 0। एंड 7 का मतलब क्या है कि इसका टॉलरेंस ग्रेड कौन सा है, IT7। एंड IT7 किसके बराबर होता है, यहाँ से आप देखो ये होता है 16i के बराबर। तो आपने 50 फॉर एग्जांपल ये 51 है, ओके, तो आपने 51 के कॉरस्पॉन्डिंग i की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, उसको मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा कि शाफ्ट होल के ऊपर कितनी टॉलरेंस आपने देनी है। जैसे मैंने बताया था कि ये आपको क्या बताता है, टॉलरेंस आपको बताएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब डेजिग्नेशन देख लेते हैं होल एंड शाफ्ट की कैसे होगी। फॉर एग्जांपल ये 50 है, तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये बेसिक साइज रिप्रेजेंट करता है। ये आपको बताता है कि कौन से टाइप का, अब ये स्मॉल लेटर है तो इसका मीनिंग ये क्या है, शाफ्ट, तो टाइप ऑफ शाफ्ट बताएगा ये। एंड 6 आपको क्या बताता है, टॉलरेंस ग्रेड और सिंपली टॉलरेंस। अब 50 कैपिटल H है, तो कैपिटल H का मीनिंग क्या यहाँ पे हो गया, होल हो गया। ओके, कैपिटल H जब कैपिटल लेटर होगा तो होल है। और अगर दोनों को इकट्ठा रिप्रेजेंट करना तो ऐसे 50H 6 एंड F6, तो ऐसे करके। एंड 6 का मीनिंग क्या है, IT6। सो फ्रेंड्स, ये था इसके बारे में जो हमने होल बेसिस एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम पढ़ा। एंड अब पढ़ लेते हैं लास्ट में इंटरचेंजेबिलिटी प्रिंसिपल। इंटरचेंजेबिलिटी प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई पार्ट है, ये नट एंड बोल्ट की बात कर लेते हैं। ओके, ये नट है और बोल्ट है एक, ये आपके पास नट, इंटरनल थ्रेड्स होंगे जिसके ऊपर, एंड ये आपके पास बोल्ट। ओके, अब क्या है, अब अगर आप बोलोगे कि एक इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक ही आदमी, फॉर एग्जांपल पहले वो इसको बनाएगा, फिर नट को बनाएगा, फिर बोल्ट को बनाएगा, फिर उसको असेंबल करेगा, ऐसे ऐसे करके काम चलेगा। बट एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक आदमी लगा होगा जो ओनली नट ही बनाएगा, ओनली बोल्ट बनाएगा। ओके, एक आदमी होगा जो बोल्ट के ऊपर ओनली थ्रेड्स बनाएगा। ऐसा ही एक आदमी होगा जो नट का बेसिक बॉडी बनाएगा, एंड एक आदमी होगा जो नट का इंटरनल थ्रेड्स बनाएगा। अब जो आदमी बहुत टाइम से इंटरनल थ्रेड्स बना रहा है नट के ऊपर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। जैसे आप कोई भी चीज को, सब्जेक्ट को पढ़ते रहो दोबारा दोबारा, तो उसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है। पीएचडी के अंदर यही तो करते हो आप, कि पहले आपने एमटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन की, एमटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर के हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर की, तो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आपने पीएचडी की फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजी के अंदर, अब आप उसके अंदर आपकी पूरी नॉलेज है, तो आप उसके स्पेशलाइज्ड हो गए। लेकिन अगर ये अलग अलग बंदे ने मैन्युफैक्चर किया होगा, उसने यहाँ पे टॉलरेंस कुछ और रख दी, उसने टॉलरेंस कुछ और रख दी, उसने यहाँ पे सरफेस रफनेस कुछ और, उसने सरफेस रफनेस कुछ और, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इसको असेंबल करना डिफिकल्ट हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए आपने इंटरचेंजेबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप क्या करो, टॉलरेंस ग्रेड को फिक्स कर दो। इसीलिए हमने वो चार्ट पढ़ा था। एक्चुअली ये टॉपिक हमें उससे पहले पढ़ना चाहिए था कि जो आपने डिफरेंट टॉलरेंस रखे हैं, जैसे आपने 18 टाइप के फंडामेंटल डेविएशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फंडामेंटल डेविएशन 18 टाइप्स के टॉलरेंस ग्रेड रखे हैं आपने। तो यहाँ पे जब आपने फिक्स कर दिया, तो आप इसको बनाने से पहले बोलोगे कि भाई तू H टाइप का ये लेना, एंड तुम H टाइप का ये कोई आप होल या शाफ्ट ऑब्टेन कर लो। बेसिकली ये शाफ्ट है क्योंकि एक्सटर्नल फीचर्स हैं, एंड ये होल है, ये इसके इंटरनल फीचर्स हैं। तो आप H टाइप का शाफ्ट एंड H टाइप का होल बनाओ, जो ऐसे आपने कुछ दे दिया यहाँ पे। ओके, तो जब आप इसको ऐसा बोलोगे, तो कोई बंदा चाहे इसको एक बोल्ट अमेरिका के अंदर बन रहा है एंड ये नट इंडिया के अंदर बन रहा है, जब आप इंडिया से अमेरिका लेके जाओगे नट को, या अमेरिका से बोल्ट लेके आओगे इंडिया को, असेंबल करने लगोगे, अगर ये सेम स्टैंडर्ड के ऊपर बने हैं, तो इसको क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंजेबिलिटी यूज कर सकते हो। इंटरचेंजेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट पर्सन ने जो पार्ट बनाया है, डिफरेंट पर्सन ने पार्ट बनाया है डिफरेंट मशीन के ऊपर, बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल,
अगर उसको आप इंटरचेंजेबिलिटी यूज़ कर सकते हो तो उसी को बोल देते हैं इंटरचेंजेबिलिटी प्रिंसिपल। एंड इंटरचेंजेबिलिटी प्रिंसिपल का फ़ायदा क्या है कि आपकी मास प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो आप। द फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस बोथ द मेटिंग पार्ट्स कंपोनेंट्स यूजिंग द सेम ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल नहीं है वो। ओके, modern production techniques required that the complete product are broken into various component parts so that the production of each part become an इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कि आपने उसको ब्रोकन कर दिया, नट को अलग बनाओ, बोल्ट को अलग बनाओ, नट के ऊपर थ्रेड्स को अलग बनाओ, बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स को अलग बनाओ, लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्यों लिखा है उसका मैंने आपको बता दिया। द वेरियस फैक्चर्ड इन वन और मोर बैचेस बाय डिफरेंट पर्सन ऑन डिफरेंट मशीन एट डिफरेंट लोकेशन एंड देन असेंबल टू वन पार्ट। तो यहाँ देखो आप, different person on different machine on different location on basically assembled at one part, okay, at one place आपने assemble अलग जगह किया उसको। to achieve this it is essential that the part are manufactured in bulk to desired accuracy and at the same time achieve the limits of accuracy specified। तो जो limits हैं उसके अंदर ही आपको बनाना है। manufacture of components under such condition is called interchangeability manufacture। now कंसेप्ट ऑफ कोटिंग जो कल कमेंट किया था स्टूडेंट ने, उसको मैं अभी इसके थोड़े टाइम बाद अपलोड कर दूंगा वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। अब क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अब आईएसओ सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा दैट उसके अंदर कितने बेसिकली आपके पास फंडामेंटल डेविएशंस एंड ग्रेड्स हैं, तो 28 एंड 18। अब अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट्स की, तो उसके अंदर कितने ग्रेड्स एंड कितने टॉलरेंसेज हैं, तो उसके अंदर 21 बेसिकली क्लासेस ऑफ फिट्स हैं एंड 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस है। तो ये याद रखना आपने दोनों के बीच में डिफरेंस। द मेजर्ड साइज ऑफ कंपोनेंट, जो आप साइज कंपोनेंट का मेजर करते हो उसका कौन सा साइज बोलते हो, कल पढ़ा था हमने, उसको एक्चुअल साइज बोलते हैं। एंड ए पिन इज फिटेड इन ए होल, ओके, ए पिन को आपने होल के अंदर फिट करना है। द टॉलरेंस जोन ऑफ पिन इज इंटायरली अबव द होल। तो अगर ये होल है, इसका टॉलरेंस जोन ये है। अब पिन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, शाफ्ट, इसका टॉलरेंस जोन इसके ऊपर है ऐसे। तो ये कौन से टाइप की फिट होगी भाई साहब, ये तो इंटरफेरेंस फिट होगी। ओके, द होल बेसिस सिस्टम, द बेसिक साइज इज इक्वल टू, बेसिक साइज ऑफ होल किसके बराबर होता है बता सकते हो आप? यस सर, मिनिमम होल साइज के बराबर होता है। ओके, मिनिमम होल का जो साइज है। इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम द बेसिस शाफ्ट इज 1, कि कौन सी होती है बेसिस शाफ्ट, जिसका अपर डेविएशन 0 हो, लोअर डेविएशन 0 हो और दोनों 0 हो, तो जिसका सर अपर डेविएशन 0 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन होल एंड शाफ्ट पेयर डेजिग्नेशन 40 H7 D9 द नंबर 7 एंड 9 इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये? नथिंग इंपॉर्टेंस, ये तो गलत हो गया। ईज ऑफ असेंबली, ये भी गलत है। ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस ग्रेड। यस सर। हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस डज द आईएसओ सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स स्पेसिफाई? ग्रेड्स की बात कर रहा है तो सर 18 ग्रेड्स होते हैं। द टॉलरेंस ऑफ ग्रेड 16 इज ऑब्टेन्ड बाय। अब 16 ग्रेड टॉलरेंस कैसे ऑब्टेन करोगे आप भाई साहब? ये क्या है आपके पास, ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन है, तो इसको ऐसी जरूरत नहीं कि सर ये पढ़ा नहीं हमने, सिंपली इसको याद रखो दैट 16 टॉलरेंस का मीनिंग क्या था आपके पास, कि जो आपके पास मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि 16 का मीनिंग क्या था। 16 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 1000 आई। तो 1000 आई तो यार बहुत बड़ा साइज हो जाएगा अगर हम लोग देखें। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर 1000 आई होगा, अगर यहाँ पे 1000 आई होगा तो टॉलरेंस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अगर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है तो एक्यूरेसी आपकी बहुत कम हो जाएगी। अगर एक्यूरेसी बहुत कम है तो इसमें से कौन से प्रोसेस की एक्यूरेसी सबसे कम है? आंसर इज सैंड कास्टिंग। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सैंड कास्टिंग। तो कॉमन सेंस से भी आप लोग आंसर लगा सकते हो। द टॉलरेंस ग्रेड 6 इज ऑब्टेन्ड बाय, 6 ग्रेड कैसे ऑब्टेन करते हो? तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका आंसर ग्राइडिंग से ऑब्टेन करते हो। ओके, टॉलरेंस ग्रेड 8 कैसे ऑब्टेन करते हो? ये आप कैप्स्टन और टरंटलेट से ऑब्टेन करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम? ये इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट करेक्ट बोल रहा है, ट्रू नहीं। होल बेसिस सिस्टम इज जनरली प्रेफर्ड ओवर शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो ये तो क्या है, ये ट्रू है। अब पढ़ लेते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम कैन बी यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम ब्राइट ड्रॉन बार्स। अब इसको चलो हम लोग देखते हैं क्या है। वैसे इसको मैंने पढ़ाया आपको कि जब बार्स को आप ड्रॉ करके बनाते हो, स्टैंडर्ड साइज में ऑब्टेन है, तब आप यूज़ करते हो, तो ये भी ट्रू है। चॉइस ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यस सर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा बना रहे हो कि स्टैंडर्ड आपके पास शाफ्ट है, तो उस केस में आप कौन सा सिस्टम यूज़ करोगे? शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अदरवाइज आप कौन सा यूज़ करोगे? होल बेसिस सिस्टम। इन होल बेसिस सिस्टम अलाउंसेज आर अप्लाइड टू होल। तो क्या ऐसा होता है? आंसर इज नॉट। अलाउंस किसके ऊपर अप्लाई करते हो आप लोग? शाफ्ट के ऊपर। ओके,
तो ये आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। ओके, नॉट करेक्ट। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द रेंज ऑफ शाफ्ट विच इन विच प्रोड्यूस ट्रांजिशन फिट? रेंज ऑफ शाफ्ट, ओके, रेंज ऑफ शाफ्ट जिसमें ट्रांजिशन फिट ऑब्टेन करते हो आप लोग, शाफ्ट ए टू एच, ई टू एन एंड डी टू एच एंड जे टू एन। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, जे टू एन के लिए आपको क्या मिलता है? ट्रांजिशन फिट मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू एच शाफ्ट प्रोड्यूस क्लियरेंस फिट विद एच बेसिस सिस्टम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिकली वी कैन से आपको पूरा करना चाहिए यहाँ पे। फॉर एच टाइप ऑफ होल, एच टाइप होल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, एंड जे टू एन प्रोड्यूस ट्रांजिशन फिट फॉर H7 बेसिक साइज। ट्रांजिशन फिट में भी रिजल्ट आइदर इंटरफेरेंस और क्लियरेंस फिट। ओके, तो ये आप याद रख लो एक बार, ये रटने वाले क्वेश्चन है। ओके, ये हमने देखा हुआ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्लियरेंस फिट? सो क्लियरेंस इनकरेक्ट फॉर क्लियरेंस। तो क्लियरेंस आपको कब मिलेगा? बेसिकली फॉर H7, जब आपको कुछ नहीं बोला तो H7 टाइप ऑफ होल आपने ऑब्टेन बेसिकली एज्यूम करना है। तो शाफ्ट ए गिव्स लार्ज क्लियरेंस, ओके, ये करेक्ट है। शाफ्ट डी गिव्स लूज पुली, ओके, जी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली क्या है आपका, एन इज यूज फॉर क्लियरेंस फिट। आप देखोगे तो ए टू एच आप क्लियरेंस के लिए यूज करते हो, तो जी से पहले आएगा तो जी भी यूज करते हो क्लियरेंस के लिए, डी एंड ए, लेकिन एन आप क्लियरेंस के लिए यूज नहीं करते हो, तो यही आपका इनकरेक्ट है। ओके, नाउ ये था आपका आज के बेसिकली सेशन जो यूट्यूब के ऊपर डालना था हमें। एंड इसी के साथ आपका लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है जैसे गेज एंड नो गेज, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताओ। एंड प्लीज़ यार वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। जितना आप ज़्यादा कमेंट करोगे उतना हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड उतनी फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जितना आप शेयर करोगे उससे मोटिवेशन मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट जो भी इंडिया में नीडी स्टूडेंट्स हैं एंड जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, उनको पता चले कि हाँ जी योरपीडिया के ऊपर अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। ओके, एंड आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए अगेन थैंक्स। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग विद योरपीडिया एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।